देखो आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक। समानता का अधिकार, संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बात की गई है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बात की गई है समानता का अधिकार, कि सबको समान अधिकार मिलेगा। देखो सबसे पहले अनुच्छेद 14 में बात की गई है, अनुच्छेद 14 में बात की गई है कि देखो विधि के समक्ष समानता। देखो यहाँ पे विधि के समक्ष समानता, समानता। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 कह रहा है कि कानून के नजरों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा। कानून के नजरों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 का मतलब समझ गया कि विधि के समक्ष समानता, कि कानून के नजरों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, अनुच्छेद 14 कहता है, ठीक। आज जैसे हम अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। देखो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, फेस, चेहरा लिख दो, चेहरा। देखो अनुच्छेद 15 समझो, और अनुच्छेद 15 में एक चीज याद रखना, जन्म स्थान, जन्म स्थान, ठीक, जन्म स्थान। अब देखो कि अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, चेहरा, जन्म स्थान, तुम किसी भी इंसान के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे फारसी हो, कोई धर्म हो, तुम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, कोई चाहे धोबी हो, धानुक हो, कुमार हो, जाटव हो, बनिया हो, यादव हो, किसी भी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, इस आधार पे भी तुम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। चेहरा, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो सांवला हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उस आधार पे तुम उसे उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस पे जन्म स्थान, क्या बोला मैंने? जन्म स्थान। मैं चाहे यूपी में जन्म लूं, चाहे बिहार में जन्म लूं, चाहे कलकत्ता में जन्म लूं, कहीं पे भी मैं जन्म लूं, इस आधार पे कोई मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये हमें कौन बता रहा है? अनुच्छेद 15, ठीक। इसके बाद हम अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन का, लोक नियोजन का अवसर। लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। लोक नियोजन का अवसर का मतलब है, अनुच्छेद 16 कहता है सबको सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी मतलब किसी जाति का हो, ठीक है, सबको समान अधिकार, अनुच्छेद 16 कहता है। अब इधर आ जाओ, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि देखो अनुच्छेद 17 में है अस्य प्रस्ता का अंत, अस्य प्रस्ता का अंत। अस्य प्रस्ता का अंत क्या है? देखो अस्य प्रस्ता का अंत समझो, छुआछूत का अंत। इसमें छुआछूत का अंत,
ठीक, पहले का टाइम था, खैर अब इतना वो नहीं है, पहले का थोड़ा टाइम था कि जो छुआछूत, मान के चलो अगर कोई बड़ी कास्ट का आदमी है और मतलब ठाकुर बामुन या मतलब ब्राह्मण बड़ी कास्ट के जो लोग होते हैं वो छोटी कास्ट के घर में पानी वानी नहीं पीते थे। उनके जैसे मान के चलो एक गिलास है, उस गिलास में अगर हम मिडिल क्लास, हम छोटी कास्ट के लोग हैं तो छोटी कास्ट के घरों में वो खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि वो भी अछूत हो जाते, क्योंकि छोटी कास्ट के लोगों को अछूत माना जाता था। इसलिए छुआछूत का अंत किसने किया? छुआछूत का अंत राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक, छुआछूत का अंत किया था। दूसरा सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत भी किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, सती प्रथा क्या थी? अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, उसकी जो डेड बॉडी होती है आदमी की, उसी डेड बॉडी में बांध के उसी लड़की को और जिंदा जलाया जाता था। ये होती थी सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, एक सती प्रथा का अंत किया था, एक छुआछूत का अंत किया था। छुआछूत ये बड़ी कास्ट के लोग जो होते थे, ब्राह्मण ठाकुर ये, और छोटी कास्ट के जो लोग होते थे इनके घर में इनके ना बर्तन में पानी नहीं पी सकते थे। बड़ा बहुत ज्यादा वैसा वो था व्यवहार, उस टाइम अत्याचार करते थे ये बड़ी कास्ट के लोग। ठीक है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए आगे देखो अनुच्छेद 18 पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में एक चीज याद रखना, उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत हो गया। उपाधि समझते हो? महात्मा गांधी, गांधी के आगे जो लगी है महात्मा, जो उपाधि है। ठीक, महात्मा क्या है? उपाधि। ठीक है, तो उपाधियों का अंत हो गया। अब इसके बाद देखो समानता का अधिकार हमने करा दिया। इसका नेक्स्ट जो होगा वो हम कराएंगे समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।